मेरे भाई, बस यही बचा था। मेरी बहन, बस यही बचा था। मैं तुम्हारे एडवर्ट देखा, मेरी दिमाग हुआ कि मेरे को इस पर बात करनी है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करेंगे, मीडिया की गिरफ्त के बारे में बात करेंगे, मैस्कुलिनिटी पे कितना है और तुम्हारा खुद का कंसेप्शन क्या है मैस्कुलिनिटी पे, इस पे बातें करेंगे। तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। हो सकता है आपकी मैस्कुलिनिटी को लेकर आपके बहुत सारे विचार हों। आइए घुसते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। पहली चीज़, जिसे पता नहीं है, तुम्हारा मिलन सोमान के इंस्टाग्राम पे उसने अभी अपना एक एडवर्ट लॉन्च किया है विम बार का, कि जो बर्तन धोते हैं, लौंडे, अगर उनको घर में बर्तन धोने का शौक है, फिर मन है धोने का, हो सकता है आप अकेले रहते हो, हो सकता है आपकी वाइफ, आप जैसे भी आपका सिस्टम है, तो आपको विम बार जो डिटर्जेंट होता है, जो सोप होता है, सोप वॉश, उसमें मर्दों के लिए अलग आ गया है, मेन सोप वॉश। ब्लैक कलर का, ब्लैक बॉटल है वो। अब वो यूज करिए सर, वो मर्दों के लिए बनी है। बर्तन धोने के लिए भी अब मेन अलग सोप आ रहा है, जैसे कि बर्तन अलग तरह से धुलेंगे। औरतों के लिए वो अलग धुलते थे कि हाँ हाँ, अब वो कहेंगे अरे ये तो दूसरा डिटर्जेंट है, कंप्लीटली एकदम ही मेरे को अलग तरह से धोएगा। फिर आप उस बर्तन में जब खाना खाओगे तो आपको टेस्ट भी थोड़ा सा मर्दानगी वाला आएगा। हाँ यार, ये कैसे धोया है, क्या अलग सी स्मेल, अलग सा स्वाद। पहला प्रश्न आपको यहां पे बनता है, जो आपको खोजना चाहिए अपनी जिंदगी में और आपको सोचना चाहिए, कि कैसे बहुत हानिकारक वे में और बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट में मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशंस बनाई गई हैं, रचना करी गई है, क्रिएट करी गई हैं फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय मीडिया। अगर मैस्कुलिनिटी कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्स्ट्रक्ट है, जिसको हमें मर्दों को अपने दिल में बहुत प्यार रखते हैं, हम अपने करीब रखते हैं, राइट, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सेलिब्रेटेड, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम सोसाइटी में भी हम क्वेश्चन करते रहते हैं, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम मीडिया के पोर्ट्रेयल्स को देख के डिसाइड करते हैं कि मर्द ये होता है, मर्द वो होता है, मर्द ये होता है। 70s में कुछ है, 80s में कुछ है, 90s में कुछ है, 2000 में कुछ है, आज के टाइम पे कुछ और है। तो यानी एक सोशल कॉन्स्टेंट की तरह इसमें कांस्टेंट डिबेट चलती रहती है। और कुछ लोग नॉस्टैल्जिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको, कुछ आइडियल जिनको पुराने देखते हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं, कुछ होते हैं मॉडर्न आइडियाज को सब्सक्राइब करते हैं, कुछ होते हैं वो म्यूटेट करना चाहते हैं, नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है, कितनी डायलॉग ये जो है मैस्कुलिनिटी को लेके वो कितना ज़्यादा हमारे हाथ में है। इट्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल, आई मीन यू एंड मी, द पॉपुलस, जो कि डिस्कस कर रही है, डिबेट कर रही है इसको, इस कॉन्स्ट्रक्ट को हम कितने बढ़िया तरह से रिटेन कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से ये बहुत ही पॉजिटिव, स्ट्रांग, और इट्स समथिंग दैट आई कैन एम्यूलेट। इट्स अ स्टैंडर्ड लाइक अ हीरो। दैट्स हाउ मेन व्यू मैस्कुलिनिटी। इट्स नॉट इवन ऑलमोस्ट, इट्स एक्चुअली अ सिनोनिम फॉर हेरोइज्म। मर्द बनो को ऑलमोस्ट हम यही कह रहे हैं, हीरो बनो। सो सिनोनिमसली अगर हम देखा जाए, मर्दानगी को हम हीरोइज्म से करते हैं रिप्लेस, देखते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। एंड फिर हमें यहां पे दूसरा क्वेश्चन देखना है कि इसकी परिभाषा कितनी क्लियर है हमारे मन में, जो हम कंसेप्शन रख के बैठे हैं मर्दानगी का, एज अपोज टू जो भाषाएं और परिभाषाएं हमें बेची जाती हैं मर्दानगी की डे आफ्टर डे, थ्रू मूवीज, थ्रू टीवी शोज, थ्रू एड्स, थ्रू दिस मीडिया। बेमतलब की एक सामान को बेचने के लिए, एक चीज को बेचने के लिए, ये एक सोशल इतनी बड़ी आइडियल को क्या तोड़ मरोड़ करते हैं, इसका क्या रिपेयरिंग करते हैं, क्या इसका बैठ के चेंज करते हैं इसमें मार तोड़ के, ताकि हमें चीज बेच पाए। अब ये बहुत ही डरावनी चीज है, क्योंकि एक इंसान को बस एक प्रोडक्ट बेचना था। उसने कहा कि ठीक है, इतनी बड़ी आइडियल जिसको चीज को लेके, जिसका रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग है। एक इंसान हो सकता है जो लैकिंग उस चीज है, उसको इस चीज के लिए होता हो कि यार ये आइडियल मैं अभी अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड नहीं कर पाया हूं, इनकलकेट नहीं कर पाया हूं। तो ये जितनी भी लॉन्गिंग है, जितनी भी एक क्रेविंग है इस आइडियल को इनकलकेट करने की लाइफ में, इन लोगों को कैपिटलाइज कैसे करें यार, कुछ 2 रुपए की चीज बेचने के लिए। तो क्या करें, विम बार हो गया या कुछ भी हो गया, साला शैम्पू में मर्दानगी का अलग शैम्पू आता है, कपड़ों में, कपड़े तो छोड़ दो, क्रीम से लेके तुम्हारा हर चीज में देयर इज अ फकिंग सेक्शन जो कि एकदम ही मर्द मर्द, ये चारकोल लगाओ अपने मुंह पे। क्यों भाई, अगर मैं भी जैसे लड़की विटामिन डी या विटामिन सी लगाती है, सेरम अपने मुंह पे लगा लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मुंह तो वही है, स्किन तो वही है, लेयर तो वही है। डर्मेटोलॉजी ये थोड़ी कह रही है कि मर्द के मुंह में चारकोल पेलना है तुम्हें, क्योंकि मर्दानगी चारकोल से लगता है कि हाँ मेरी मर्दानगी रिड्यूस नहीं हुई, लेकिन अगर मैं सेरम वर्ड यूज कर लूं तो ऐसा लगता है मेरी मर्दानगी में प्रॉब्लम आ गई है। एंड ये सब तुम समझ रहे हो मैं कहां पे इस डोमेन में बात कर रहा हूं? मैं मार्केटिंग डोमेन की बात कर रहा हूं। मार्केटिंग डोमेन जो कि धज्जियां उड़ा रहा है, तुम्हारे साथ सीरियसली फक कर रहा है ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड कंसेप्शन, तुम्हें दूर लेके जा रहा है कि मर्दानगी होती क्या है। एंड इसके लिए क्या करते हैं, हम एक मॉडल को ले लेते हैं जिसने भाई, जो कि ओके भगवान ने उसको जेनेटिकली दे दिया है,
तुम्हारे पास एक लुक है, खूबसूरती है, एंड जेनेटिकली तुम्हें बॉडी बहुत बढ़िया मिली है, प्लस तुम मेंटेन करते हो, डिसिप्लिन इंसान हो, वो करते हो, ठीक है, इसलिए आप तुम कहते हो कि मैं, क्योंकि विजुअली एसोसिएशंस के पर्सपेक्टिव से क्वालिफाई करूंगा इंसान देखने वाले की नजर में कि हाँ ये लगता है मर्द जैसा, लगता है देखने में, तो ये जो मर्द की डेफिनेशन जो बोल रहा है इसको पुट करो, और हम जो मार्केटिंग पेलनी हमें अपना सामान बेचने के लिए, वो जो भी हम सोशल कॉन्सेप्ट के साथ फकअप कर रहे हैं, फकिंग कर रहे हैं, अब हम बेचेंगे, एंड हम उस टाइम पे आ गए हैं। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए पड़ता है मर्दानगी क्या है, जब तक ये क्लियर ना हो इंसानों को, ये हम सेकंड भाग में आ गए इस वीडियो के, तब तक ये चुदाव चलता रहेगा इंसानों के साथ, मर्दों के साथ स्पेशली। कोई भी इंसान, कोई भी मूवमेंट, कोई भी कुछ भी होगा और इंसान एक तुम्हें नई परिभाषा पेल के चला जाएगा और तुम कंफ्यूज होते रहोगे कि मर्दानगी होती क्या है। इसमें एक और चीज बहुत खतरनाक क्या होती है, बहुत सारे लोग जिनको तुम्हें चूतिया काटना, तुम्हें मिसलीड करना है, वो भी तुम्हें टट्टी डेफिनेशन ऑफ मर्दानगी की बेचते रहेंगे, क्योंकि उनको, जिसको टॉक्सिसिटी बेचनी है, जिसको बाकी हरामखोरी बेचनी है मर्दानगी के नाम पे, गंदगी बेचनी है, घिनौनापन बेचना है, वो भी बेच देंगे। जब तक चीज क्लियर नहीं है तुम्हारे दिमाग में ABCD लेवल पे कि ये होता है, तब तक तुम्हें कोई भी कुछ भी बेच सकता है कि ये है, इसको फॉलो करो। वो भी इंटरनेट पे बहुत दबा के होता है। 10 रुपए कमाने के लिए इंसान तुम्हें किस कॉर्नर ले जाए तुम्हें पता नहीं है, और 10 रुपए कमाने वाले एक से 23 लोग बैठे हैं, भयंकर लेवल पे 23 लोग बैठे हैं जिन्हें बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट करना आता है या लिखना आता है, बहुत तगड़े नैरेटिव्स क्रिएट करने आते हैं, उन्हें पता है नॉस्टैल्जिया के साथ खेलना कैसे है, उनको पता है सिंप्लिसिटी के साथ खेलना कैसे है, यानी कि सिंपल थॉट्स वर्क द बेस्ट। सिंपल थॉट्स को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्रिटिकल थिंकिंग तो वहां कंप्लीटली सबसाइड हो जाती है कि भैया साइड में रखो, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल चीज तुरंत फील गुड में हिट करती है, हाँ मुझे अच्छा क्यों फील हो रहा है, ये होती है मार्केटिंग। तो बहुत सारे स्कैमर भी बैठे हैं जो आपको मर्दानगी के नाम पे पता नहीं क्या टट्टी आइडियाज बेचेंगे, और उनको लॉन्ग टर्म से तो फर्क पड़ता नहीं, उनको थोड़ी फर्क पड़ रहा है। 20 साल बाद तुम अपना माथा फोड़ो, तुम रिफंड मारने आ रहे हो 20 साल बाद की, भाई मेरी जिंदगी के साथ क्या हो गया, कुछ नहीं, तुम्हें अभी 5-6 महीने भूल जाओगे तुम ये आइडियाज, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वायरस की तरह बैठ जाएंगे। वो लोग तो निकल लेंगे ना 20 साल 30 साल, तुम्हारे कोई स्टडी थोड़ी हो रही है, रिसर्चर्स थोड़ी है ये जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर निभाने वाले हैं, फिर ये कोई गारंटी ले रहे हैं कि हम जो रिपरकशंस होने वाले हैं तुम्हारी जिंदगी के लॉन्ग टर्म ऑफ एवरी सिंगल टाइप, रिपरकशंस ऑफ एवरी सिंगल टाइप, हैप्पीनेस से लेकर सोशलाइजेशन से लेकर लोनलीनेस से लेकर डिप्रेशन से लेकर हर चीज का, इसका मैं ठेका ले रहा हूं, कोई नहीं ले रहा। इसीलिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मर्दानगी मतलब क्या होता है, एक बहुत सिंपल टर्म में है प्रोटेक्टर। हीरो का मतलब क्या होता है, एक बहुत सिंपल टर्म में है प्रोटेक्टर। दुनिया के तुम जितने भी नैरेटिव ले लो जिसमें सबसे स्ट्रांग मैन दिखते हैं तुम्हें, वो स्ट्रांग बहुत डरावना वर्ड हो जाता है जब तक हम मर्दानगी की डेफिनेशन रखते हैं स्ट्रांग, एंड इसमें बहुत लोग फंस गए हैं, इन्हें लगता है मर्दानगी डेफिनेशन है स्ट्रांग बनो। स्ट्रांग बहुत डेंजरस वर्ड है, क्योंकि स्ट्रांग, जब स्कूल में तुम्हें बुली हो रहा था या फिर तुम्हें कोई बुली कर रहा था, या फिर 10 लोग जो तुम्हें बुली करते हैं, फिर एक इंसान जो तुम्हें बुली कर रहा था, बुली को जितने भी लोग देख रहे हैं अपनी जिंदगी में, जितने भी स्टेजेस, जितने भी पैरेलल, जितने भी टाइम पीरियड्स में बुलिंग हुई है किस किस इंसान के साथ, एक स्ट्रांग इंसान ही उसे बुली कर रहा था। जितना भी माफिया से लेके, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन लेके, स्कैमर से लेके, जितने भी लोग लो, या तो वो दिमाग से स्ट्रांग होते हैं या फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। जब गुट में लोग होते हैं बहुत ज्यादा और किसी को दबाते हैं, ऑप्रेस करते हैं, वो स्ट्रेंथ है बाय विच दे ऑप्रेस समबडी। सो अगर सिंपल नैरेटिव्स में देखें हीरोज एंड विलेंस के, विलेंस भी स्ट्रांग होते हैं, इविल इज माइटली स्ट्रांग, दैट्स व्हाई एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्रेस कर रहा है वो, दैट्स व्हाई वो अपनी ताकत का फायदा उठा के यूज कर पा रहा है। तो बहुत डरावना मैसेज है जब तुम लोगों को कहते हो सिर्फ स्ट्रांग बनो, सिर्फ स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग फॉर व्हाट, फॉर व्हाट डू यू नीड दैट स्ट्रेंथ, दैट्स आगे आता है मर्द की डेफिनेशन। मर्द मतलब ये नहीं स्ट्रांग बनो, मसल्स बना ली, आजकल लड़कियों में यही फर्क है, लड़कियां पे लो, क्या घटिया डेफिनेशन है, क्या है ये, हम अपनी मसल्स बनाएंगे, अपने को सेल्फ बिल्ड करेंगे किसी आइडियल के लिए नहीं, सबसे लो बेस अपनी डिजायर या अर्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए, बेस लेवल अर्जेस पे हम मर गए वापस आके नीचे। अबे आइडियल कहां है, तुम एस्पायर किस पे किए, तुम मर्द कहां से हो? मर्द वो है जो कि आइडियल्स या प्रिंसिपल्स या किसी तरह के मॉरल कोड्स के बेसिस पे फंक्शन करता है। वो अपने आइडियल्स बेच नहीं देता एक लेवल के फायदे के लिए या फिर किसी लेवल के छोटे डिजायर के लिए। उसके आइडियल्स ऊपर हैं इसलिए तो रिस्पेक्ट आती है उसके लिए, इसलिए तो कहते हैं ना रियल मैन है। तो रियल मैन मतलब क्या है? इट्स समथिंग पॉजिटिव, इट्स समथिंग एक्चुअली कैरेक्टर बेस्ड, इट्स समथिंग डीपली जिसको हम सोसाइटी में रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैनलीनेस के या मैस्कुलिनिटी के आइडियल्स जो हैं, जो तुम हिस्टोरिकली भी ले रहे हो, वो वही हैं ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस, ऑफ हेरोइज्म, ऑफ प्रोटेक्टिंग। यानी कि तुम्हारे ऑफिस स्पेस से लेकर दुनिया किसी भी स्पेस में जो इंसान किसी को हरास कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, अपनी
उन सब के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्या है, पावर और स्ट्रेंथ बेस्ड ही हैं। जब एक इंसान हायर के ऊपर ताकतवर होता है तो उसको लगता है मैं नीचे वालों के साथ कुछ भी कर सकता हूं, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, औरत के पास भी अगर बहुत ज्यादा पावर है तो इट्स वेरी लाइकली वो भी उसी लेवल का हरासमेंट कर रही होगी जैसा कि उसी स्टेज में उसी टाइप की पर्सनैलिटी का आदमी कर रहा होगा। तो ऑप्रेसर्स, चाहे औरत हो आदमी हो, दोनों के पास अगर हाथ में पावर हो और वो ऑप्रेसिंग उनका नेचर है तो वो ऑप्रेस करेंगे। तो स्ट्रेंथ और पावर एक्चुअल में आंसर नहीं, कहते हैं लोग पावरफुल बनो, क्या तो तुम भी ऑप्रेस करने लग जाओ उसके बाद। वो मैन है जो क्रश करता है, धोखा देता है लोगों के साथ, खिलवाड़ करता है, या वो मैन है जो कि एक आइडियल को, ब्लैंक आइडियल को चेस कर रहा है। मैं मैन तब हूं अगर मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा, मैं मैन तब हूं जब मेरी इतनी मसल्स होंगी, मेरा मैन तब हूं जब मैं एक तरह के अपीयरेंस या फिर एक तरह के मॉडल को, उस मॉडल एक हमें कप का वो दे दिया गया है, इसको भरना है। यू जस्ट अ प्रोटोटाइप आपको बेच दिया गया है। ये अगर आप प्रोटोटाइप फुलफिल कर ले रहे हैं, दिख जा रहे हैं जैसा, तो आप मर्द हो गए। आज की समाज 80% मर्दों के साथ यही प्रॉब्लम है, उनको एक प्रोटोटाइप बेच दिया गया, मर्द ऐसा दिखता है, मर्द ऐसा दिखता है, सबकी सब चलेगा भैया वो ऐसा दिखने के लिए। अबे यहां से क्या, यहां से क्या, वो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तुम्हारे को दिमाग में क्लियर करना है, मर्द अगर असली मर्द एस्पायर कर रहा है, नहीं कर रहा मत करो, तुम्हारी जिंदगी है वो, लेकिन तुम्हें करना चाहिए क्योंकि डीपली इंट्रिंसिकली तुम रिस्पॉन्ड करते हो टू द कॉलिंग ऑफ, इफ यू आर अ मैन, टू बी अ मैन। You do respond to it. You want to fucking aspire to that ideal. You want to achieve that ideal. तो वो ideal है क्या? It's of a protector. And to be a fucking protector, you have to be strong. That's why you have to be strong. Strength का purpose होना चाहिए well defined. तब strength का value है. तब उस strength का सोशल वैल्यू है, तब उस स्ट्रेंथ का फैमिलियल वैल्यू है। तुम्हारी फैमिली प्राउड होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं हो कि मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं, हुई मैं तुम्हारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको लेके मैं सॉल्यूशंस लाने वाला हूं, मैं सब प्रॉब्लम्स से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये है मर्द, प्रोटेक्टर होता है मर्द। हीरो भी प्रोटेक्टर होता है। इसलिए मर्दानगी की डेफिनेशन को हम हीरो की तरह देखते हैं। इसलिए लोगों को चोट पहुंचती है, मर्दों को चोट पहुंचती है जब मैस्कुलिनिटी को गाली बकी जाती है, उसको क्या कम दिखाया जाता है, स्पेशली बाय पीपल जो कि जिन्हें एक्चुअल में कोई ज्यादा इस चीज में उन्होंने अध्ययन किया नहीं है। वो आगे बस अटैक करने हैं, आगे बस अटैक कर रहे हैं, उनको मर्दानगी को अटैक करना है, नीचे करना है, उसको बेइज्जत करना है, वो करना है। अरे अध्ययन कर रहे हो अगर तो आओ डिबेट करो, डिबेट करो, अपने पॉइंट्स ABCD करके रखो कि मर्दानगी अगर जो भी है वो खराब है तो क्यों है। स्ट्रेंथ की बात करी, जब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं वो क्या करते हैं, यही है, यही जो फर्क मैंने अभी थोड़ा सा बात किया। स्ट्रांग बनना मैस्कुलिनिटी नहीं होता, ईविल भी स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग से जब ईविल नेचर बैक कर दो तो वो टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ पे है। स्ट्रेंथ को अगर ईविल इंटेंशंस दे दी जाएं तो वो ऑप्रेस करेंगी, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। जितने केसेस होते हैं, फेक केसेस होते हैं जिसमें क्या है, एक औरत है, इसकी इंटेंशंस ईविल हैं। मैं फेक केसेस की बात कर रहा हूं जिसमें फेक रेप केस डाल दिया, किसी ने डिवोर्स का डाल दिया। कितने लोग हैं जिनको धमकियां देती हैं, शादी में लोग धमकियां दे रहे हैं कि अगर तूने ये नहीं किया तेरे पर डिवोर्स केस डाल दूंगा। ये क्या है, ताकत है ये, मस्कुलर फिजिकल ताकत नहीं है। चाहे कितना मस्कुलर हो यहाँ पे आदमी, कितनी उसने 20 साल से जिमिंग कर रखा हो और कहता हो कि मैं इस प्रोटोटाइप में फिट करता हूं, मैं तो मर्द हूं, उसकी फट के हाथ में आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ी ताकत गवर्न कर रही है यहाँ पे। तो ताकत नहीं होती मर्दानगी, फिजिकल ताकत नहीं होती मर्दानगी, लेकिन ताकत ऑफ ऑल टाइप, स्ट्रेंथ ऑफ ऑल टाइप एक्यूमुलेट करना फॉर एन आइडियल इज लिटरली व्हाट, नॉट लिटरली बट व्हाट कंसेप्चुअली मैनहुड इज और मैस्कुलिनिटी इज। इसलिए हमारे माँ बाप, हमारी जो पुरानी जनरेशन थी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनके हाव भाव में, उनकी जिंदगी जीने के तौर तरीकों में एक सैक्रिफाइस था कि वो अपनी खानदान, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए वो अपनी काफ़ी चीज़ें छोड़ दिए थे उन्होंने। ये होता है सैक्रिफाइस। क्या? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माई चाइल्ड, टू एंश्योर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माई चाइल्ड। मैं यहाँ पे टॉक्सिक माँ बापों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वायलेंट अब्यूजिव माँ बापों की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी चीज़ें पीछे रख दी। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चे के लिए या अपनी फैमिली के लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट पीछे रख दूंगा। सैक्रिफाइस है, इसीलिए मैनहुड प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है। नाउ हैविंग सेड दैट, ये आइडियल आज के टाइम में अब म्यूटेट हो रहा है टू अ हीरो आइडियल। मैस्कुलिनिटी मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आइडियल प्रोटेक्टर का विमेन भी इनकैप्सुलेट करती हैं, एम्बॉडी करती हैं। और हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि अब हम इसको देखना है 20 या 200 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
हर साल में हमें देखना है, हम एक सोशली म्यूटेटिंग बीइंग्स हैं। ह्यूमंस को अगर तुम एक मोलिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक अमीबिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम म्यूटेट करते रहते हैं, हम चेंज करते रहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, सारी समाज सब चेंज हो रहा है, सोशली भी ह्यूमंस चेंज करते रहेंगे। 1950 की रियलिटी इंडिया की अब नहीं रही, तो सोशल बीइंग्स जो 1950 में जैसे बिहेव कर रहे थे, वो रियलिटी 2023 में कंप्लीटली डिफरेंट हो चुकी है। सिमिलरली हमें समझना है आज की रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना है। मियामोतो मुसाशी, पहला रूल बुशिदो का क्या है? एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। रियलिटी को आज की एक्सेप्ट करो पहले, तब फिर शुरू करो सोचना। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर के रोल के अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ आदमी है, औरतें भी आ चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम्हें आदमी से वो रोल छीन लेना है। मैस्कुलिनिटी अपनी जगह रहेगी हमेशा, वो आइडियल्स हमेशा रहेंगे और मर्दों को एस्पायर करना चाहिए। दे आर ग्रेट आइडियल्स। दुनिया में कोई भी चीज जो इंसान को सेल्फ इंप्रूवमेंट इन द लेन ऑफ बिल्डिंग अ कैरेक्टर दैट प्रोटेक्ट्स द पीपल अराउंड देम की तरफ मोटिवेट कर रही है, हाउ इज दैट बैड? इवन दो लेट्स जस्ट से विमेन भी कह रही हैं कि आप, मैं भी प्रोवाइडर हो सकता हूं या हो सकती हूं, मैं भी अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं भी बहुत सारी बैटल्स में अब मैं योद्धा हूं। गुड ऑन यू एज वेल। ये एक बहुत बढ़िया फेमिनिन आइडियल भी हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्टर आर्केटाइप या एक मिथ, और इस मिथ को हम एम्बॉडी कर रहे हैं। बट इसी के मद्देनजर रखते हुए हमें गिराने की जरूरत नहीं है। लाइक द शेमफुल थिंग दैट ह्यूमंस नाउडेज आर डूइंग, स्पेशली जिनको पता नहीं किस लेवल का ए और बी खेलना है, ए और बी मतलब कि ए सही है बी गलत है, वो क्या करते हैं, मैस्कुलिनिटी को गिराना क्योंकि बी सही है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो गिरा क्या रहे हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग तुम ले क्या रहे हो। तुम्हें रीडिफाइन करना है मैस्कुलिनिटी। अगर लोग बहुत चक्के हो गए हैं, अलग लोग कंफ्यूज हो गए हैं, अगर लोग अपने पथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, डाइग्रेस कर गए हैं कि मैस्कुलिनिटी को वो पता नहीं क्या समझने लग गए हैं, और आज के इंटरनेट पे बहुत हो रहा है, मैस्कुलिनिटी वर्ड को इतना गंदी तरह से अब्यूज किया जा रहा है, इतनी गंदी तरह से यूज किया जा रहा है। लौंडियाबाज से तुमको एक मटीरियलिस्ट, भौतिक प्लेजर्स में डूबा हुआ इंसान बनाने के लिए, और उसके बाद सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दे के तुमको बनाए पड़े हैं। वो ये बेचते रहेंगे, उसके बाद हल्की सी एक थोड़ी सी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तुम्हें क्या लगेगा, देखो ना ये ऐसा नहीं है तुम्हें, लेकिन आइडियाज वही तुम्हारे दिमाग में जा रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में मैच्योरिटी बेस्ड आइडियल्स नहीं आ रहे जिसको तुम 40-50 में कैरी ऑन कर सकते हो। थिंक लाइक दिस, दुनिया में गुड एडवाइस इज समथिंग दैट यू कैन अप्लाई ऑन योरसेल्फ इवन एट 55। सो तुम्हारे लाइफ में कोई भी कभी भी एडवाइस सुनो और तुम्हें लग रहा हो कि हाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत वो हो रहा है, ये पूछो क्या ये 55 पे अप्लाई हो रही है मेरे, द 55-year-old वर्जन, इवन दो यू कैन नॉट विजुअलाइज राइट नाउ इन क्लैरिटी कि वो एक्जैक्टली 55 वाला कौन है, बट इन इमेजिनेशन, इन सिमुलेशन समवॉट तो तुम कर सकते हो। सी इफ इट अप्लाइज एट 55, सी इट अप्लाइज एट 50, सी इफ इट अप्लाइज एट 50. At 50 you are a fucking protector as well. At 50 you might as well, I don't know if you are not or not. At 60 तुम probably grandparent हो, तो अपने वो सेम आइडियाज अपने ग्रैंडचिल्ड्रन पर लगा सकते हो। यू कैन बी अ प्रोटेक्टर टुवर्ड अ लॉन्ग लेन, अ लॉन्ग चेन ऑफ तुम्हारी जो फैमिली है जिसको तुम ये आइडियाज वो कर रहे हो, अपने ग्रैंड चाइल्ड को तुम सिखाना चाहोगे, बच्चे मर्द ये होता है, तो अभी छोटा लड़का है लेकिन याद रखना ये आइडियल्स, मर्द प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्ट कर अपनी बहन को, प्रोटेक्ट कर अपने अराउंड। तेरे को लग रहा है तू अभी जब क्लासरूम में जाकर कोई किसी तेरे क्लासरूम में किसी को कोई बुली कर रहा हो, तेरे को उस इंसान जो अकेला है, इनोसेंट है, जो अपने लिए नहीं लड़ पा रहा, उसके लिए खड़ा होना सीख बगल में, और उसके लिए तेरे को मजबूत बनना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग बन फॉर दोज रीजंस, ताकि ईविल तेरे अराउंड लर्क ना करे। वो कोट नहीं है तुम्हारा ग्रीन लैंटर्न का, द ब्लैकेस्ट डे, सॉरी द ब्राइटेस्ट डे इन ब्लैकेस्ट नाइट, नो ईविल कैन एस्केप माई साइड, बिवेयर माई पावर द ईविल्स माइट, दिस इज ग्रीन लैंटर्न लाइट। अब तुम लोग जानते हो, तुम लोग लिख दोगे, मुझे वन ऑफ द बेस्ट वो लगती है, इट डिफाइंस सॉर्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी इज बीइंग अ प्रोटेक्टर।